Hello friends, this is Nardev Badwal. Welcome back to my channel Naru's Auto Blog. दोस्तों फाइनली आप लोगों के लिए लेके आया हूं किया कैरेंस क्लैबिस का बेस मॉडल यानी HT वेरिएंट, और जो कि ब्लैक कलर में अवेलेबल है और काफी स्टनिंग नजर आ रही है ब्लैक कलर में। के लिए मैं आया हूं दोस्तों ASB किया, जो कि लोकेटेड है साहिबाबाद इंडस्ट्रियल एरिया गाजियाबाद, और यहां मैं मिला हूं मिस्टर परमजीत जी से, और जिनका कांटेक्ट नंबर यहां पे मेंशन किया हुआ है। एक बेटर डील के लिए आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, चाहे किया की कोई भी कार हो। दोस्तों ये है दोस्तों ऑल न्यू 2025 किया कैरेंस क्लैबिस का बेस मॉडल यानी HT मॉडल, जो कि सबसे वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट रहने वाली है। और इसका फ्रंट प्रोफाइल देखिए दोस्तों, बहुत ही शानदार ब्लैक कलर में आपको बहुत ही शानदार लुक देने वाला है। इसका सबसे बड़ा फायदा दोस्तों, बेस मॉडल से ही आपको ब्लैक कलर अवेलेबल कराया गया है। क्या क्या फीचर्स अवेलेबल कराए गए हैं, शुरुआत करते हैं फ्रंट प्रोफाइल की। तो सबसे पहले आप इस वेरिएंट की प्राइसिंग चेकआउट कीजिएगा, जिससे आपको एक बेटर आइडिया मिल सके। तो फ्रंट प्रोफाइल में हेडलैम्प यूनिट की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे दिया गया है आपको कुछ इस तरह का रिफ्लेक्टर। ये DRL नहीं है दोस्तों, बेस मॉडल में DRL नहीं आते हैं। जस्ट इसके अंदर आपको दिया गया है हेलोजन प्रोजेक्टर हेडलैम्प, हाई बीम लो बीम में। टर्न इंडिकेटर आपको यहाँ प्लेस करता हुआ देखने को मिलेगा, और फॉग लैंप आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है कुछ इस तरह। दोनों साइड आप चेकआउट कर सकते हैं, एयर डैम के ऊपर दोनों साइड, क्योंकि इसके किसी भी वेरिएंट में आपको फॉग लैंप नहीं मिलता, केवल HT एंड HT ऑप्शनल में फॉग लैंप मिलता है। वहीं फ्रंट में आपको यहाँ पे बॉनेट के ऊपर किया का लोगो दिया गया है। सैटिन सिल्वर फिनिश में आपको लाइनिंग दिया गया है। ये कनेक्टेड DRL का फील देता है, और ये डिजिटल फेस काफ़ी शानदार लगते हैं, बहुत ही शानदार। जस्ट इसके नीचे आपको एयर डैम दिया गया यहाँ पे नंबर प्लेट की जगह, और कहीं भी फ्रंट पार्किंग सेंसर्स नज़र नहीं आ रहा दोस्तों इस वेरिएंट में। और यहाँ पे नंबर प्लेट की जगह प्लेस किया गया है। एयर डैम आपको ब्लैक कलर में कुछ इस तरह का ट्रीटमेंट देखने को मिलेगा। फॉग लैम्प आपको यहाँ पे बेस मॉडल में ही दिया गया है HT एंड ST ऑप्शनल वेरिएंट में। स्किड प्लेट आपको स्टैंडर्ड मिलते हैं सभी वेरिएंट में, जैसे कि आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। ओवरऑल इसका जो फ्रंट प्रोफाइल है दोस्तों, बहुत ही स्टनिंग, एग्रेसिव एंड बोल्ड नजर आ रहा है। चलिए बात करते हैं इसके साइड प्रोफाइल की। तो साइड प्रोफाइल चेकआउट कीजिएगा दोस्तों, बहुत ही शानदार, अमेजिंग। चारों ओर बॉडी क्लैडिंग दिया गया है, जो कि इसके स्टांस को, लुक को काफ़ी एनहांस कर देते हैं। और ये MPV नहीं लग रही है दोस्तों कहीं भी, ये पूरी तरह SUV का फील दे रही है। वहीं इस वेरिएंट में आपको मिलते हैं 15 इंच के अलॉय व्हील, और व्हील साइज है 195/65R15। और बेस मॉडल में अलॉय व्हील कौन देता है दोस्तों, ब्लैक कलर का अलॉय व्हील काफ़ी शानदार लग रहे हैं। फेंडर पे आपको मिलते हैं टर्न इंडिकेटर, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। और ORVM आपको बॉडी कलर में दिया गया है, ब्लैक कलर में, और यहाँ पे टर्न इंडिकेटर नहीं मिलता है। टर्न इंडिकेटर आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है, और ये मैनुअली एडजस्टेड है दोस्तों बेस मॉडल में। फ्रंट में आपको वाइपर दिया गया है। और रूफ लाइनिंग की बात करें तो जैसे कि ये बेस मॉडल है, यहाँ पे आपको रूफ रेल नहीं मिलता है, एज एन एसेसरी के तौर पे इंस्टॉल करवा सकते हैं। जो इसका B पिलर है और C पिलर है, पूरी तरह ब्लैकड आउट किया गया है। और यहाँ पे ग्रैब हैंडल की बात करें तो बॉडी कलर में ही दिया गया है, और यहाँ पे दिया गया है डोर पे आपको कुछ इस तरह का मोल्डिंग, जो कि प्रोटेक्शन का काम करते हैं। 195 mm का ग्राउंड क्लियरेंस आप प्रोवाइड किया गया है। और इसका व्हील बेस काफी शानदार है दोस्तों। चलिए अब बात करते हैं इसके रियर प्रोफाइल की। रियर प्रोफाइल कुछ इस तरह रहने वाली है, जो कि काफी अमेजिंग इसका लुक दे रहा है दोस्तों। बहुत ही शानदार इसका लुक आ रहा है रियर प्रोफाइल से। और रियर प्रोफाइल में क्या क्या चीजें अवेलेबल कराए गए हैं, क्या क्या फीचर्स अवेलेबल कराए गए, एक एक करके बात करते हैं। रियर प्रोफाइल में सबसे ऊपर आपको एंटीना मिल जाता है, और इंटीग्रेटेड स्पॉइलर, हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प दिया गया है। जैसे कि बेस मॉडल है, इसमें डिफॉगर एंड रियर वाइपर नहीं आता है। और इसमें स्टार में बहुत ही शानदार LED टेल लैम्प यूनिट प्रोवाइड किया गया है, लेकिन ये कनेक्टेड LED टेल लैम्प यूनिट नहीं है, जैसे कि आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। ब्लिंक करता हुआ टर्न इंडिकेटर,
टेल गेट के बीचों बीच दिया गया है किया का लोगो। लेफ्ट साइड दिया गया है कैरेंस क्लैबिस की बैजिंग। और ये बेस मॉडल है तो इसमें आपको रिवर्स पार्किंग कैमरा भी अवेलेबल नहीं कराया है। और यहाँ पे आपको मिलते हैं 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, 1, 2, 3 एंड 4। ब्लैक कलर का रियर बम्पर, वर्टिकल रिफ्लेक्टर्स दिए गए हैं दोनों ओर। और यहाँ पे स्किड प्लेट दिया गया है सैटिन सिल्वर फिनिश में, फ्रंट प्रोफाइल की तरह ही। और यहाँ पे आप देख पा रहे हो रिवर्स पार्किंग लाइट। इसके नीचे आपको स्पेयर व्हील दिया गया है। ओवरऑल इसका रियर प्रोफाइल काफी कमाल का है दोस्तों, जैसे कि आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। इंटीरियर की बात करें तो यहाँ पे सेंटर लॉकिंग दिया गया है। ओपन करते ही ड्यूल टोन कॉम्बिनेशन यहाँ पे बेस मॉडल का, डोर पे ब्लैक एंड बीच फिनिश में। और यहाँ पे हार्ड प्लास्टिक यूज किया गया है। और यहाँ पे आप देख पा रहे पावर विंडो के कंट्रोल, लॉक अनलॉक का बटन, सैटिन सिल्वर फिनिश डोर लॉक पे। और यहाँ पे ब्लैक फिनिश ओआरवीएम आपको यहाँ पे मैनुअली एडजस्टेड दिया गया है कुछ इस तरह। और नीचे 1 लीटर का बोट होल्डर, थोड़ी सी जगह, स्पीकर के लिए जगह दिया गया है। और यहाँ पे स्पेस, मोबाइल वगैरह रख सकते हैं। डैशबोर्ड लेआउट चेकआउट कीजिएगा, बहुत ही शानदार प्रीमियम बेस मॉडल लग ही नहीं रहा दोस्तों। स्टीयरिंग व्हील के ठीक राइट साइड आपको दिया गया है ट्रैक्शन कंट्रोल। और यहाँ पे हेडलैम्प लेवलर का बटन, नीचे दिया गया है डेड पेडल, बहुत ही शानदार। लॉन्ग जर्नी में थकावट बिल्कुल महसूस नहीं होती है। और यहाँ पे बेस मॉडल में भी हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, परफोरेटेड लेदराइट सीट दिया गया है जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो बेस मॉडल में भी। और 6 एयर बैग स्टैंडर्ड दिए गए हैं आपको यहाँ पे कुछ इस तरह। हाइट एडजस्टेबल हेडरेस्ट प्रोवाइड किया गया है। सेंटर कंसोल आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं, आर्मरेस्ट दिया गया है। और इसके नीचे स्टोरेजेस चेकआउट कर सकते हैं। 2 कप होल्डर दिया गया है ब्लैक फिनिश में, हैंड ब्रेक, 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन दिया गया है कुछ इस तरह। और यहाँ पे आपको सैटिन सिल्वर फिनिश और यहाँ पे कुछ इस तरह का ब्लूइश फिनिश दिया गया है। आगे आपको मोबाइल वगैरह रखने की जगह दिया गया है। यहाँ पे आपको वायरलेस मोबाइल चार्जिंग नहीं मिलता है। और यहाँ पे कोई भी कंट्रोल नहीं दिया गया, केवल और केवल हिल डिसेंट दिया गया है, जो कि बेस मॉडल में भी आपको मिलते हैं। स्टैंडर्ड दिया गया है जो कि एक प्लस पॉइंट है। 12 वोल्ट का चार्जर, USB पोर्ट नहीं दिया गया है। यहाँ पे आपको दिया गया है टाइप सी पोर्ट। और यहाँ पे मैनुअल क्लाइमेट कंट्रोल ऑफर किया गया है कुछ इस तरह। नोब्स आपको यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। सेटिंग, एयर फ्लो का कंट्रोल, हैजार्ड लैम्प, स्लीक डिजाइन में आपको AC वेंट प्रोवाइड किया गया है। और यहाँ पे कोई भी टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम अवेलेबल नहीं कराया गया दोस्तों, एज एन एसेसरी के तौर पे इंस्टॉल करवा सकते हैं स्पीकर सहित। और यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको दिया गया है। 4.2 इंच का आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाता है डिजिटल में। और स्टीयरिंग व्हील की बात करें तो डबल डी का टिल्टेबल मल्टीफंक्शन स्टीयरिंग व्हील दिया गया है, जिसके लेफ्ट साइड दिया गया है आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बटन और बीच में किया का लोगो। राइट साइड कोई भी बटन ऑफर नहीं किया गया है। ब्लैक फिनिश, ये लेदर रैप नहीं है दोस्तों, एज एन एसेसरी के तौर पे इंस्टॉल करवा सकते हैं। को पैसेंजर साइड आपको क्लब बॉक्स दिया गया है, जस्ट सफिशिएंट जगह दिया गया है। कुछ इस तरह का डैशबोर्ड लेआउट बेस मॉडल में भी काफ़ी कमाल का यहाँ पे। और को पैसेंजर साइड वैनिटी मिरर ऑफर किया गया है। और यहाँ पे दिया गया बेस मॉडल में आपको सनग्लास होल्डर आपको बेस मॉडल में भी मिलते हैं। टिन कैबिन लाइट हेलोजन बल्ब के रूप में, बहुत ही शानदार। और डे नाइट आपको IRBM मिल जाता है। ड्राइवर साइड टिकट होल्डर जरूर दिए गए हैं दोस्तों। ओवरऑल इसका फ्रंट कैबिन काफी शानदार है दोस्तों, लग ही नहीं रहा ये बेस मॉडल है। चलिए अब बात करते हैं रियर कैबिन कंफर्ट की। ओपन कर लेते हैं इसके रियर डोर। कुछ इस तरह की लार्ज ओपनिंग, लगभग 90 डिग्री ओपन हो जाता है। चढ़ने उतरने में दिक्कत नहीं होती है। ड्यूल टोन कॉम्बिनेशन। और यहाँ पे कर्टेन दिया गया है बेस मॉडल में भी, जो कि स्टैंडर्ड दिया गया है दोस्तों। समर सीजन में काफ़ी काम आने वाला फीचर है। और यहाँ पे हार्ड प्लास्टिक, मोबाइल वगैरह रख सकते हैं। पावर विंडो के कंट्रोल आपको बेस मॉडल से ही मिलना चालू हो जाता है। सैटिन सिल्वर फिनिश डोर लॉक पे।
1 लीटर का बोतल होल्डर, यहाँ पे 2 बोतल फिट बढ़ा सकते हैं और स्पीकर के लिए जगह दिया गया है, इंस्टॉल करा सकते हैं एज एन एसेसरी के तौर पे। सेंटर रो आपको कुछ इस तरह दिया गया है, कुछ इस तरह हाइट एडजस्टेबल हेडरेस्ट, आर्मरेस्ट आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है, कप होल्डर नहीं दिया गया है। 60/40 स्पीड होता है सेंटर रो और 3 पॉइंट सीट बेल्ट ELR सिस्टम प्रोवाइड किया गया है। चलिए अंदर बैठते हैं, बात करते हैं बाकी फीचर्स की। तो दोस्तों यहाँ पे आपको सेंटर कंसोल में दिया गया है मोबाइल वगैरह रखने की जगह, टाइप सी पोर्ट 2 दिए गए हैं बेस मॉडल में भी, AC के कंट्रोल और कुछ इस तरह का डैशबोर्ड लेआउट आपको रियर सीट से देखने को मिलता है। चारों ओर कोलैप्सिबल ग्रैब हैंडल दिए गए हैं, साथ में कोट हुक भी दिया गया है और यहाँ पे दिया गया है आपको रूफ माउंटेड AC वेंट राउंड शेप में और सेंटर में दिया गया है कैबिन लाइट कुछ इस तरह। और लेग रूम नी रूम की बात करें तो काफी शानदार है, इसे आप स्लाइड भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग और रिक्लाइन भी कर सकते हैं। हेडरूम की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं, बहुत ही शानदार, जिसके लिए बिग थम्स अप। अब रियर रो की बात करें तो उसके लिए मैं आपको एक बढ़िया चीज दिखाने वाला हूँ। रियर रो के लिए यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज बेस मॉडल में भी 1 टच टम्बल डाउन सीट आप ऑफर किया गया है, जो कि जबरदस्त यहाँ पे एकोमोडेशन। रियर में आपको 2 स्प्लिट होता है, रियर सीट दिया गया 50/50 और हाइट एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिया गया है और आप यहाँ से इजिली एक्सेस हो सकते हैं दोस्तों। और रियर सीट में आपको नी रूम लेग रूम काफी शानदार। हेडरूम की बात करें तो अमेजिंग है दोस्तों, जिसके लिए बिग थम्स अप। और रियर पैसेंजर्स के लिए AC वेंट दिया गया है राउंड शेप और यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं। रियर पैसेंजर्स के लिए भी आपको दिया गया है कैबिन लाइट, सेंटर रो के लिए कैबिन लाइट और फ्रंट के लिए भी कैबिन लाइट। ऐसा कौन देता है यार बेस मॉडल में। और यहाँ पे 2 दिए गए हैं रूफ माउंटेड AC वेंट राउंड शेप, आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, ऐसा कुछ इस तरह का। और दोनों साइड आपको दिया गया टाइप सी पोर्ट और मोबाइल वगैरह रखने कप होल्डर दोनों पैसेंजर्स के लिए इक्वली। और सीट बेल्ट भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है कुछ इस तरह। चले अब बाहर हो जाते हैं, बात करते हैं बूट स्पेस की। तो उससे पहले आपको दिखाना चाहूंगा यहाँ पे ये जो सीट है 1 टच टम्बल डाउन कुछ इस तरह अनफोल्ड कर सकते हैं। और बेस मॉडल में भी आपको यहाँ पे मिलता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बटन, ओपन करते ही कुछ इस तरह का स्पेस 216 लीटर का बूट स्पेस आपको मिल जाता है सभी सीट अनफोल्ड होने पर। और इंक्रीज कर सकते हैं बूट स्पेस को आप कुछ इस तरह, इसको पूरा आप गिरा सकते हैं ऐसे करके। और सेंटर रो भी आप पूरी लिटा सकते हैं, बेड बना सकते हैं आप और इसको वापस अपनी जगह पे जो है ला सकते हैं आप कुछ इस तरह। थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा दोस्तों। और इसके लिए जस्ट इसके नीचे आपको स्टोरेजेस दिए गए हैं टूल किट के साथ। बूट लैम्प कहीं भी नहीं है और यहाँ पे ग्रोसरी हुक दिया गया है दोनों साइड और जस्ट इसके अंडरनीथ दिया गया है स्पेयर व्हील, चेकआउट कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको दिया गया है स्पेयर व्हील रिमूव करने का नट और इसके इनर साइड टेल गेट के इनर साइड आपको ग्रैब हैंडल मिल जाता है, ग्रैब करके कुछ इस तरह सेट कर सकते हैं बूट गेट को। बात करते हैं इंजन स्पेसिफिकेशन की। तो आपको एक लीवर दिया गया है, हल्के से पुल करके ओपन कर सकते हैं इंजन कंपार्टमेंट। और ये रहा दोस्तों इसका इंजन कंपार्टमेंट। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इसमें प्रोवाइड किया गया है BS6 सेकेंड स्टेज RDN E20 कंप्लाइंट 1.5 लीटर 4 सिलेंडर स्मार्ट स्ट्रीम नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन। पावर परफॉर्मेंस की बात करें तो 113 bhp की पावर एंड 144 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है और तकरीबन 15.5 kmph की माइलेज कंपनी क्लेम करती है। और 45 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। कुछ इस तरह का इंजन कंपार्टमेंट आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं, बहुत ही शानदार। फ्यूल टैंक की बात करें तो यहाँ पे आपको दिखा देना चाहता हूँ
हल्के से पुल करके ओपन कर सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है 45 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी। और ये E20 कंप्लाइंट यहाँ पे आप देख पा रहे हो। पेट्रोल यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं और आसानी से यहाँ पे फिल कर सकते हैं पेट्रोल, और कुछ इस तरह आप इसे क्लोज कर सकते हैं। जहाँ तक सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो इसमें प्रोवाइड किया गया है 6 एयरबैग, ABS विद EBD, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, सीट बेल्ट रिमाइंडर, ड्राइवर साइड एंड को पैसेंजर साइड, 3-point सीट बेल्ट ELR सिस्टम, आइसोपिक चाइल्ड सीट, एंकरेज, सेंटर लॉकिंग, डे नाइट IRBM, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल असिस्ट, हिल डिसेंट कंट्रोल, प्रोटेक्शन एंड फोर्स लिमिटर सीट बेल्ट, इंजन इमोबिलाइजर, फ्रंट इम्पैक्ट बीम, साइड इम्पैक्ट बीम, एंटी थेफ्ट डिवाइस, स्पीड अलर्ट सिस्टम, स्पीड सेंसिंग, ऑटो डोर लॉक, इम्पैक्ट सेंसिंग, ऑटो डोर अनलॉक, डोर अजर वार्निंग, इंजन चेकिंग वार्निंग, क्रैश सेंसर जैसे प्रीमियम सेफ्टी फीचर्स अवेलेबल कराए गए हैं।